लोग नहीं पहुंचे, अच्छे लोगों को आगे पहुंचाया ही नहीं जाता। जो दूसरे अपने समाज के हक्काधिकार के लिए लड़ते उन्हें रोका जाता, उन्हें आगे पहुंचाया नहीं जाता। अगर मैं सोचो कि अगर मैं इंदिरा गांधी होता, सुनो क्या हालात क्या हालात है, अगर मैं इंदिरा गांधी होता और मेरी पार्टी में कांग्रेस अगर मेरी पार्टी होती और मेरी पार्टी में 1000 जाटव नेता थे, तो मैं उनमें से राज्यपाल किसको बनाता, मंत्री किसको बनाता, मुख्यमंत्री किसको बनाता, किसको जो अगर मैं इंदिरा गांधी होता, अगर मैं इंदिरा गांधी होता तो मैं अगर कांग्रेस का मालिक मैं होता तो मैं जाटव समाज के अगर 1000 लोग मेरे पार्टी में काम कर रहे थे कांग्रेस में, तो मैं किनको मंत्री बनाता, किनको राज्यपाल बनाता, उनको बनाता जो मेरी गुलामी करते, जो मेरे इशारे पर चलते, जो मेरे कहे में रहते, जो मुझसे सवाल जवाब करते, जो मुझसे बहस करते, उन्हें कतई ना बनाता। तो यही होता है जब पार्टियां मजबूत हो जाती, उनमें आपके भाई हाथ जोड़कर टिकट मांगते, उनका पैर पकड़ के नेता बनते, लेकिन उनकी वहां इज्जत जो अच्छे होते हैं वो पीछे रह जाते हैं, और जो चापलूस होते हैं, जो पैर छूने वाले होते हैं, जो हुक्म बजाने वाले होते हैं, वो मंत्री बन जाते हैं। तो क्योंकि भाई हम ऐसे आदमी को ही, आप भी अपने घर में उसी बेटे को ज्यादा प्यार करते हैं जो आपकी हुक्म पे काम करता है, जो आपसे बहस करता है, चाहे वो सही के लिए बहस करे, उसे आप बुरा मानते हैं। तो वो नेता भी तो इंसान है, वो भी अच्छे लोगों को कोई आगे नहीं बढ़ा। जो लोग बने वो गुलाम बने, इसलिए एक शब्द नहीं बोले, अपने मालिक के अंदर में काम किए। आज बताओ, सैनी समाज के साथ अन्याय होता है, अत्याचार होता है पूरे उत्तर प्रदेश में। सैनी साहब के कुशवाहा मौर्य समाज, और आपका उत्तर प्रदेश में डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य, तमाम सैनी विधायक हैं, मंत्री हैं, सांसद हैं, लेकिन कोई एक शब्द बोलता है क्या? क्यों? क्योंकि उनका मालिक उन्हें बोलने नहीं देता। लेकिन जब जाटव समाज की बात चल रही थी, जब जाटव समाज ने कांसीराम साहब आए और कांसीराम साहब गांव गए और समझाया कि ये बिरादरी के मंत्री और बिरादरी के सांसदों का साथ छोड़ दो, इनको छोड़ दो, कांग्रेस को छोड़ दो, आप अपना घर बनाओ, अपना पेड़ लगाओ, और मैंने ये बहुजन समाज पार्टी खड़ा किया है, नीला झंडा बनाया, इसके साथ आप खड़े हो जाओ, आपका विकास हो जाएगा। आप बताओ, जब जाटव समाज ने कांग्रेस को छोड़ा, अपनी पार्टी के साथ खड़ा हुआ, उसका विकास हुआ कि नहीं हुआ? तो क्या उस समय जब कांसीराम साहब ये बात समझा रहे थे, जब कांसीराम साहब ये बात समझा रहे थे, तो क्या उस समय सैनी नेता स्वामी प्रसाद मौर्य, बाबू सिंह कुशवाहा, धर्म सिंह सैनी, क्या उनके साथ नहीं थे? क्या गरीब जाटव के समझ में, अनपढ़ जाटव, कम पढ़े लिखे जाटव के समझ में आया कि हम अपनी पार्टी जब तक नहीं बनाएंगे विकास नहीं होगा? तो इन हमारे नेताओं को तो समझ में आना चाहिए था। अगर ये लोग आज पार्टी बना लिए होते तो हमारा भी विकास 30 साल पहले ही हो गया होता। लेकिन जब इन लोगों ने पार्टी नहीं बनाई, आज भी हम लोग पीछे घूम रहे हैं, कभी सपा में, कभी बसपा में, कभी भाजपा में, कभी कांग्रेस में। क्यों? क्योंकि हमारा कोई भी भाई उत्तर प्रदेश की किसी भी पार्टी में मालिक नहीं है, सब खाली नौकर। अगर केशव प्रसाद मौर्य नौकर न होता, बोलो, अगर नौकर न होता, उसे मंच पर गोरखपुर में स्टूल पर क्यों बैठाया जाता? योगी जी के लिए सिंहासन लगा, पंडित दिनेश शर्मा के लिए सिंहासन लगा, और बीच में स्टूल लगा दिया गया, केशव प्रसाद मौर्य को बैठाया गया। क्या नौकर न होता तो बैठाया जाता? क्या महान दल में जिसका मालिक मैं हूँ, केशव देव मौर्य, महान दल में किसी भी पदाधिकारी की हिम्मत है कि मेरे आने के बाद मुझे नीचे बैठाए और खुद ऊपर बैठे? किसी गए हैं? क्योंकि मैं मालिक हूँ।
महान दल का प्रदेश अध्यक्ष, महान दल के प्रदेश अध्यक्ष शिव कुमार यादव, महान दल के प्रदेश महासचिव उत्तर प्रदेश के ठाकुर सुनीत कुमार सिंह। लेकिन मैं उन्हें जो कहूंगा वो करेंगे, मैं उनके कहने पर नहीं करूंगा। क्यों? क्योंकि वो महान दल के सिपाही हैं, मैं महान दल का मालिक हूं। तो जब आपने किसी मालिक का साथ लिया ही नहीं, अब आप बताओ, आपके गांव से, इस्माइलपुर से अगर कोई व्यक्ति फैक्ट्री लगा ले, दिल्ली में जाके, बॉम्बे में जाके, और फैक्ट्री अच्छी चल जाए, करोड़ों रुपए टर्नओवर हो जाए, सैकड़ों कर्मचारी हो जाए, अगर उनके पिताजी जिन्होंने फैक्ट्री लगाई, उनके चाचा जी, उनकी बहन, उनका भाई कोई फैक्ट्री में उनसे मिलने जाए, तो चाहे कपड़े सस्ते पहन के जाए, चाहे चप्पल सस्ते पहन के जाए, क्या वहाँ जितने कर्मचारी अधिकारी होंगे उनसे नमस्ते, उनके पिताजी से पैर छुएंगे, नमस्ते करेंगे कि नहीं करेंगे? करेंगे। क्योंकि जो गए हैं सस्ते कपड़े भी पहनते, सस्ते चप्पल भी पहनते हैं, लेकिन वो कंपनी के मालिक के चाचा है, बाप है, भाई है या बहन है, तो उनका नमस्ते करेंगे। लेकिन अगर इसी गांव का कोई व्यक्ति दिल्ली में किसी बड़ी फैक्ट्री में चपरासी हो जाए, पानी पिलाने, उनके पिताजी 50,000 का कुर्ता पैजामा और 1 लाख का जूता पहन के जाए, क्या कोई उनका पैर छुएगा, नमस्ते करेगा क्या? क्योंकि नौकर का बाप नौकर, नौकर का बेटा नौकर, नौकर का भाई नौकर, नौकर की बीवी भी नौकर, मालिक का भाई मालिक। इसीलिए जब कांसीराम साहब में मजबूत हुए, बहन भी मजबूत हुई, तो जाटो समाज मालिक बना, और जब मुलायम सिंह यादव मजबूत हुए तो यादव समाज मालिक बना, और बीजेपी जब आती सरकार में तो ठाकुर ब्राह्मण मालिक बनते, क्योंकि वो उनका घर है। दूसरे के घर में पनाह मिल सकती, दूसरे के घर में आपको पनाह मिल सकती, इज्जत नहीं मिल सकती। आप अपना घर बेच दो और चले जाओ अपने सबसे चहेते रिश्तेदार के, सबसे चहेता, आपके बहनोई हो, आपके साले हो, आपके बुआ फूफा हो, किसी के यहाँ चले जाओ, पहले दिन इज्जत मिलेगी, दूसरे दिन इज्जत मिलेगी, तीसरे दिन आपसे काम शुरू हो जाएगा करवाना, चलो भाई खेत में चलो, नहीं जबरी ले जाएंगे तो प्यार से ले जाएंगे। लेकिन 1 महीना आप अपने पत्नी बच्चों के साथ उनके घर में रुक जाओ, कुत्ते से खराब व्यवहार आपके साथ होगा। बताओ गलत बोल रहा हूं क्या? आप दूसरे के घर में गए, मैंने जब देखा कि जब मैंने ये बात देखी मेरे भाइयों कि जब ये देश में नेता जातिवादी है, सारे के सारे नेता जातिवादी हैं, जब सपा की सरकार बनती यादव का विकास, बसपा की सरकार बनती है तो जाटों का विकास, भाजपा कांग्रेस की सरकार बनती है तो अगले हिंदुओं का विकास, ठाकुर ब्राह्मण बनिया का विकास। मैंने कहा हमारे भी बच्चों का विकास होना चाहिए, इसका मतलब हमें पार्टी बनानी है। मैंने हिम्मत की पार्टी बनाई, अकेले दम पे बनाई, महान दल बनाया, जबकि मैं बहुत अमीर घर का नहीं था, वकालत करता था, जितनी मेरी संपत्ति थी मैंने सब बेचा। मेरी पत्नी ने, सुमन साहब जी ने मुझसे कहा कि आपके पास बहुत लंबी चौड़ी जायदाद नहीं है, अगर आप बेच रहे हैं तो आपके बेटे हैं, मैं कल अगर कोई दिक्कत हुई, ऊंच नीच हुआ, हमें कौन संभालेगा? हमने कहा ऊपर वाले पे विश्वास रखो, मैं अगर आप अपना काम करना चाहते हो अपने बच्चों को लेके काम करो, लेकिन मैं अपना ये पूरा शरीर, मैंने सैनी साहब के कुशवाहा मौर्य समाज को विकास के लिए, उनको मजबूत करने के लिए दान दे दिया, सौंप दिया, और मैं उनके लिए पूरे जीवन मेहनत करूंगा, चाहे वो मेरा साथ दे और चाहे मेरा साथ ना दे, मैं पूरे जीवन उनके लिए मेहनत करूंगा। आप बताओ, इसी जिले में जब महादल मजबूत हुआ, 2012 में चुनाव जीतने की स्थिति में, नूरपुर जीतने की स्थिति में था मैं, लेकिन इसी जिले में भारतीय जनता पार्टी ने महान दल के सामने राष्ट्रीय महान दल नकली पार्टी खड़ी की कि नहीं खड़ी? आप बताओ, इस गांव से मुझे हमेशा चंदा मिला कि नहीं मिला? मिला।
महानगर के पदाधिकारी आए, पहले पूर्वांचल साहब उन्होंने लिया, फिर यहाँ के लोग नेता बने उन्होंने लिया, आज भी लिया। लेकिन उन्हें बताओ, इस गांव से किसी ने 1 रुपया दिया था क्या? किसी ने दिया था राष्ट्रीय महानगर को? किसी ने? पूरा आप बिजनौर पूछ डालो, पूरा अमरोहा पूछ लो, 1 रुपया भी नहीं दिया। मैं आज गाड़ियों से, ये जितनी गाड़ियां चल रही सब आपके पैसे से चल रही, जितनी चल रही, इनमें सारी गाड़ियां किराए की हैं। 2 गाड़ी केवल मेरी है, एक गाड़ी धर्मेंद्र तोमर जी लेकर आए, वो भी किराए की है। धर्मेंद्र सैनी जी गाड़ी लेकर चल रहे हैं, वो भी डीजल उनमें भराया जाएगा, वो भी किराए जाएगा। लेकिन केवल मेरी गाड़ी जो है मेरी है, बाकी सारी गाड़ियां किराए की और चल रही है। तो आप बताओ, मैं जिन गाड़ियों चल रहा हूँ उसका पैसा आपने दिया, डीजल आपने दिया, किराया आपने दिया, हर गांव से सहयोग आया, आपके गांव से भी आया हो, तो सब गांव के लोग सहयोग से मैं चल रहा हूँ। लेकिन वो एकाएक जो राष्ट्रीय महानगर बनाए थे, वो कहां से इतनी गाड़ी लेके घूमने लगे? एकाएक उन्हें भारतीय जनता पार्टी ने पैसा दिया। तो जो राष्ट्रीय महानगर बनवाया गया, वो क्या भाजपा को रोकने के लिए बनवाया गया? क्या किसको रोकने के लिए बनवाया गया? महानगर को कमजोर करने के लिए बनवाया गया। तो जब महानगर कमजोर करने के लिए बनवाया गया, अब आप दूसरी बात सोचो कि जो कितने दिन राष्ट्रीय महानगर चला, कितने दिन राष्ट्रीय महानगर चला, कितने दिन चला? ज्यादा से ज्यादा 6 महीने, यही नहीं, 6 महीने जिसने पार्टी चलाई। और कितने जिले में चलाई? केवल 4 जिले, बिजनौर, मुरादाबाद, अमरोहा और मुजफ्फरनगर। इन्हीं में कुछ जगह पे वो गए। 4 जिले में उन्होंने खाली महानगर को जीत नहीं पाए, केवल खेल खेल नहीं रहे थे, केवल खेल बिगाड़ने के लिए लगे थे। तो खेल बिगाड़ा उन्होंने, खेल बिगाड़ा, तो खेल बिगाड़ने के लिए वो लगे और उन्होंने महानगर को रोकने। आप बताओ, जिसने केवल 6 महीना पार्टी चलाई, केवल 4 जिले में कुछ जगह गए, अगर उन्हें वो भाजपा में गए पार्टी बंद करके, फिर वो सपा में गए, समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव ने क्या उन्हें सबसे बढ़िया वाली सीट दी कि नहीं दी? नूरपुर सीट समाजवादी पार्टी की अच्छी सीट थी कि नहीं थी? क्या वो जीती हुई सीट 2014 में थी कि नहीं थी? बताओ, थी कि नहीं थी? तो जीती हुई सीट थी, वहां किसी को भी लगा देते, जीत जाते। मतलब जो 2 साल राष्ट्रीय महानगर चलाया, अब जो देश खाली 4 जिले में गया, उसे अखिलेश यादव जी ने इतना प्यार दिया, इतना सम्मान दिया, उन्हें भी टिकट, उन्हें भी अच्छी सीट दिया विधायक बनने के लिए, और उनके बेटे को भी आपके इलाके से बढ़िया सीट दी। थोड़ा गफलत हो गई न, वो भी सांसद बन गए होते। बताओ, जीत गए होते कि नहीं जीत गए? बोलो ना, आप बताओ। इतनी मेहरबानी अखिलेश जी ने किया। आज अगर केशव देव मौर्य माने अगर मैं आज अखिलेश यादव के पास चला जाऊं और उनका पैर पकड़ लूं कि भैया सैनी साहब के कुशवाहा मौर्य नहीं सुधरेंगे, ये अपनी पार्टी के साथ नहीं आएंगे, ये नहीं सुधरने वाले हैं, आप हमें अपने शरण में ले लो, हम महानगर बंद कर रहे हैं, तो क्या वो हमें सांसदी का टिकट नहीं देंगे? क्या हमें विधायक का टिकट नहीं देंगे? क्या बोलो, क्या हमें अच्छी सीट पे नहीं लड़ाएंगे? क्या अगर मैं विधायक बन गया, मेरा बेटा सांसद बन गया, मेरी पत्नी सांसद बन गई, तो मुझे मेरा तो भला हो गया कि नहीं हो जाएगा? हो जाएगा। फिर मैं क्यों मेहनत करूं? क्या कोई विधायक या कोई सांसद, कोई मंत्री इतनी मेहनत करता है जितना महानगर वाले करते हैं? क्या कोई करता है? क्या चुनाव में टिकट मिलेगा, चुनाव तक घूमते रहेंगे, अपनी पार्टी के रैली मीटिंग जब होगी तो आएंगे, उसके बाद चुनाव में टिकट मिल गया, 2 महीना 1.5 महीना लगातार दिन रात हाथ पैर जोड़, इनका पैर उनका पैर उनका पैर छुएंगे, और जीत गए तो अपने घर, हार गए तो अपने घर। आपसे न कोई मतलब है, आपसे कोई रिश्तेदारी। अब बताओ, आज आपके पास महान दल के नेताओं के अलावा किसी का नंबर है तो आप मुसीबत में उससे बात कर सको? किसी का नंबर है? महान दल वालों का तो है ना। आप चाहे जो भी करो, महान दल वाले जितना हाथ कमजोर मजबूत है उतना लड़ते नहीं लड़ते।
महान दल के नेताओं के अलावा किसी का नंबर आपके पास, इस गांव में मेरा भी नंबर है नहीं आपके पास, आपके पास भी ये तो हमेशा लगातार हमारी पत्नी से बात करती रहती है सुमन जी, और अभी भी हमें सुमन जी बता रहे थे आज उनके गाँव में जाएंगे क्या, हमें नहीं पता था, मुझे पूछा ही नहीं, मैंने न लिस्ट देखी, मैंने कहा तो रामानंद जी जहां ले जाएंगे चला जाऊंगा, धर्मेंद्र जी जहां ले जाएंगे, कमल सैनी जहां, मुझे नहीं पता था आपके गाँव में काम कर, लेकिन क्योंकि इनसे उनसे बात हुई होगी तो उन्होंने सुबह मुझे फोन किया, कह रहा आज आप वहां जाएंगे क्या, हमने कहा वहां जाएंगे। तो कुल मिला, मैंने कहा मुझे नहीं पता, मैं देखता हूँ जाना है, तो कुल मिला के आज आपके पास मेरे परिवार का, सुनिए जाने दीजिए कोई जा रहा अपने काम से, मेरे परिवार का मेरा भी नंबर आपके गांव में, आप इसी गांव से नंबर मेरा है, यहाँ कई लोगों के पास, आपके पास भी मेरा नंबर है। इसका मतलब मजबूरी में, किसी इमरजेंसी में आप मुझे, आपके पुलिस वालों ने मार दिया था किसी लड़की को, तत्काल इनका फोन गया, तत्काल फोन गया, और जैसे फोन गया मैंने जैसे बात की, उसके बाद मैंने एसपी रामानंद का एसपी को फोन करो, एसपी फोन हुई, बात हुई, कार्रवाई हुई। लेकिन आप बताओ जो लोग सांसदी लड़े हैं उनका नंबर है क्या, उनका नंबर है? तो ये लोग खाली उसी समय आते हैं जब चुनाव होता है, बाकी समय में नहीं आते। आप बताओ मुझे, आप मुझे बताओ किस पार्टी में आपका भाई मालिक है, किसी पार्टी मालिक है? समाजवादी पार्टी में अखिलेश यादव मालिक, बोलो हाँ या ना, तो बोलते रहो, आप तो मैं चुप, आप तो नौजवान हो रही है पीछे, आप तो नौजवान थोड़ा बोलो मजबूती से। आप बताओ समाजवादी पार्टी के मालिक अखिलेश यादव, बहुजन समाज पार्टी की मालकिन बहन कुमारी मायावती, भाजपा के मालिक पंडित मोहन भागवत, योगी मोदी मालिक नहीं, आज नेता कल नहीं रहे। तो इधर देखिए, सुनिए, इधर उधर मत देखिए, मेरी तरफ देखिए, 10 मिनट मेरी तरफ देखिए, और मेरे पास पर्चा आ गया कि टाइम खत्म हो गया, दूसरे गांव में जाना, 5 बज गया, तो मेरे पर्चा आ गया, मैं जान गया मुझे 10 मिनट में खत्म करना, तो 10 मिनट मेरा साथ दे दीजिए। तो कुल मिला के पंडित मोहन भागवत बीजेपी के मालिक, कांग्रेस की मालकिन सोनिया गांधी जी, राहुल गांधी जी, आपका भाई कहाँ मालिक है? केवल महान दल छोड़कर कोई है मालिक? महान दल किसकी पार्टी है? सैनियों की पार्टी। महान दल का मालिक कौन है? केशवदेव मौर्य आपका भाई। बाकी जगह कहीं साक्य सैनिक कुशवाहा मौर्य मालिक है क्या? कोई सैनिक, कोई साक्य, कोई कुशवाहा मौर्य, कोई अखिलेश का सिपाही है, कोई अखिलेश का नौकर है, कोई मायावती का नौकर है, कोई मोदी योगी का नौकर है, और कोई सोनिया गांधी राहुल गांधी का नौकर है, और बाकी एक ही मालिक है जिसका साथ आप देके फायदा उठा सकते हैं, लेकिन उसे आप छोड़ के बैठे। लेकिन नहीं, हम मानपुर को नहीं कहेंगे, मानपुर के लोगों ने महान दल का हमेशा साथ दिया, हम मानते हैं, लेकिन और लोगों को सुधारना पड़ेगा। मैं आप लोगों को एक बड़ी बात बता के जा रहा हूं कि चाहे आप एक नहीं 1000 बार वोट दे लो, एक बार नहीं 1000 बार वोट दे लो भाजपा को, सपा को, बसपा को, कांग्रेस को, आपको मिलने वाला कुछ नहीं। और जब आप अपना पेड़ लगा लोगे, आप अपना पेड़ लगा लोगे, उसे खाद पानी बीज दोगे, पानी दोगे, वो पेड़ मजबूत होगा तो चाहे 10 किलो आए, चाहे 50 किलो, चाहे 50 क्विंटल, वो सब आपका है, दूसरा किसी का नहीं है। और सब नेता जातिवादी है, तो मैं भी जातिवादी हूँ, कोई मैं बहुत बड़ा भगवान और संत नहीं। मैं भी जब मौका मिलेगा, तो अगर अखिलेश यादव ने मौका मिला, मुलायम सिंह यादव जी को मौका मिला, तो उन्होंने पिछड़ी जाति में सारी भर्ती अगर उन्होंने यादव को की, तो जिस दिन मुझे मौका मिलेगा, पूरा पिछड़ी जाति का पूरी नौकरी सैनिकों को भर दूंगा, जिन्हें कम आता होगा, जिन्हें जाता होगा, उसके बावजूद भर दूंगा, भले जेल चला जाए। तो कुल मिला के सब जातिवादी, सब जातिवादी, मैं कोई संत महात्मा नहीं। जब सबने जातिवाद किया तो मैं भी करूंगा। लेकिन सवाल ये उठता है कि आपको कुछ लोग ये कहते थे कि अरे महान दल मजबूत नहीं,
बताओ पहले महानगर मजबूत होगा कि पहले आप आएंगे? पहले कौन आएगा? पहले महानगर। ये मकान बना हुआ है किसी का, चाहे जिसका भी है, सैनी जी का ही है, ये मकान बना हुआ है, लेकिन इस मकान के नीचे ये करीब 11 फुट के आसपास दीवार दिख रही है, लेकिन ये केवल 11 फुट ही नहीं है, इसके नीचे भी 3-4-5 फुट दीवार है। गड्ढे में उन्होंने गड्ढा खोदा, नींव, उसमें ईंट डाला, सीमेंट डाला, मिट्टी डाला, क्या जरूरत थी? ऊपर बना लेते, क्या जरूरत थी 5 फुट बनाने? लेकिन जब तक आप गड्ढा नहीं भरेंगे, उसमें मटेरियल नहीं डालेंगे, तब तक मकान मजबूत नहीं बन सकता। आपको जितना मजबूत मकान चाहिए, जितनी मजबूत पार्टी चाहिए, उतना ही अपना वोट का। पहले आप वोट खराब करेंगे, पहले आप एकजुट होंगे, फिर दूसरा कोई आएगा। आप जब आप 2012 में बोल रहे थे, जब आप लगातार महानगर की चर्चा कर रहे थे, जब महानगर में है, रैली कर रहे थे, तो प्रत्याशी आए कि नहीं आए? आपने गलती किया, नहीं तो विधायक भी बन गया होता और राष्ट्रीय महानगर बना के चालबाजी में की गई होती, और नूरपुर भी जीतते और बल्हारपुर भी जीतते, मुरादाबाद की ठाकुर द्वारा भी जीतते, जहां सेकंड नंबर पर पहुंचे। लेकिन ठीक है, रोकने वाले तो रोकते रहे, लेकिन दिक्कत क्या आई? जो महानगर से आप दूर हो गए, दिक्कत क्या आई? ये आई, आप लोगों को सामने केशव प्रसाद मौर्य को बीजेपी ने प्रस्तुत किया, सामने लाया और कहा कि आपके भाई हैं, इन्हें मुख्यमंत्री बना लो। और आपने सोचा यादव ने अपने भाई को मुख्यमंत्री बनाया तो मलाई खाया। आपने सोचा कि बहन जी ने, जाटव समाज ने बहन जी को मुख्यमंत्री बनाया, मलाई खाया, तो हम भी मुख्यमंत्री बना ले, मलाई खाएंगे। लेकिन आपने गलती कर लिया, नकल तो किया, अकल नहीं लगाया, नकल किया, अकल नहीं लगाया। क्या नाम है? अशोक क्या कर? ये आपने गलती क्या किया? अकल नहीं लगाया, नकल किया। जाटव समाज ने अपने भाई का, उस बहन का हाथ मजबूत किया जिसने अपना पेड़ बहुजन समाज पार्टी लगाया था, जिसके मालिक वो स्वयं थे। यादव समाज ने अपने उस भाई को मजबूत किया जिसने अपना पेड़ समाजवादी पार्टी लगाया था, जिसके वो मालिक थे। लेकिन आप लोगों ने उसका साथ दे दिया जो ठाकुर मोहम्मद बनिया के पेड़ का माली था, नौकर था, इसलिए आपको नहीं मिला। आपको भी मिलेगा, लेकिन आप उसी फार्मूले पर महानगर को मजबूत करिए, केशव देव मौर्य को मजबूत करिए, सब मिलेगा। आप मुझे एक बात का जवाब दे दीजिए, महानगर के पदाधिकारी है, अगर संत कुमार है, आप एक बात का जवाब मुझे दे दीजिए। मैं एक सवाल आपसे पूछता हूँ, जरूर ये सवाल पूछता हूँ। एक सवाल का